यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा है, बल्कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि सियासतदानों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए हाजिर है, लेकिन हम दूसरी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी ही कोई बात राना सनाउल्लाह साहब भी करते आ रहे हैं। वो भी मुज़ाकरात की अहमियत पर ज़ोर दे रहे हैं और उनका भी ये मानना है कि अब डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक इंकशाफ किया गया है राना सनाउल्लाह की जानिब से कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं अदलिया के मामले को लेकर। तो हमारा सवाल आज का यही होगा कि कौमी मफाहमत का बुखार तो तमाम सियासतदानों पर सवार है, लेकिन इसके आसार कितने हैं? सलमान साहब, गिलानी साहब से आज आपकी मुलाकात भी हुई है, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो किस सतह पर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और अभी तक उसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मरियम, सियासी महाज पर तनाव, टकराव और एक महाजरा की कैफियत तो हमारे मुकद्दर बन गई है। लेकिन ये जो रियासती इदारों के दरमियान एक नफसियाती कैफियत है, ये परेशान कुन है। और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मैंने ये सवाल किया था कि इस सारी सूरत हाल का सद्बाब कैसे होगा, तो उन्होंने इसे ख़तरनाक भी करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। वो जो राना सनाउल्लाह खान साहब जो कह रहे हैं, आपको याद होगा कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह खान ने कहा था कि इस पे आउट ऑफ कोर्ट कोई मामला हल होना चाहिए। तो वो मामला उन्होंने तो उसमें खासा उसे करने की कोशिश की है। ये कल एक मीटिंग हो गई है, ये मीटिंग हुई है कल SIFC के इजलास के बाद। अच्छा। हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान इस सारी सूरत हाल पे बात हुई है। और जो मेरे ज़राए हैं उस मीटिंग के, एक फेडरल मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि इस पे बात हुई है और हम नहीं चाहते कि माजी की सूरत हाल को सामने लाया जाए, कि अगर माजी की सूरत हाल को सामने लाया जाए उसमें तो हम खुद शिकार हुए। लेकिन आज जब पाकिस्तान के हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, माशी बाली और तरक्की के अमल की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये मामला इनके दरमियान तय होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जी उन्होंने तो हमें अपनी तरफ से मुमकिन तावन का यकीन दिलाया है। अब बकौल उस फेडरल मिनिस्टर के कि अगले 1-2 रोज़ के अंदर बाज़ अदालती शख्सियात से भी मुलाकात होगी। अच्छा। वो तो इसे बड़ा समझ रहे हैं कि पॉजिटिव बातचीत है। इनिशिएटिव आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने लिया? जी, वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया है। एक मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात SIFC के इजलास के फौरी बाद हुई है। और फेडरल मिनिस्टर जो मुतलका है वो इस हवाले से बड़े पॉजिटिव थे कि उनसे जो हमारी बातचीत हुई है वो भी दुरुस्त हुई है। अलबत्ता ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि वो ये कहते हैं कि माजी के अगर मामलात कुरेदने शुरू किए गए तो फिर तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। लिहाजा हमने आगे चलने की बात करनी है और पाकिस्तान इन दो अदारों के दरमियान किसी तरह की कशमकश तनाव का मुतम्मल नहीं हो सकता और इसमें हुकूमत अपने तौर पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। अलबत्ता उनका यह भी कहना था कि अगर प्रेसिडेंट साहब भी आकर इस हवाले से कोशिश करेंगे तो बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, हम इस पे प्रेसिडेंट साहब को भी ब्रीफ करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि इस हवाले से एक मीटिंग हो चुकी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा गया कि एक साइड तो कह रही है कि हम ताउन करेंगे, दूसरी साइड से भी बातचीत करना बाकी है, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा और आपको लगता है मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए, कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त 2 किस्म के इशूज़ जो फंसे हुए हैं। अलबत्ता ये तो बात सब मानते हैं ना कि डायलॉग की ज़रूरत है। वो ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को कुछ उम्मीद हुई है कि बाहर से कुछ जो है इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो ऐसे सूरत में जो अंदरूनी मसाइल को हल करना चाहिए, ये ज़रूरत तो है। लेकिन अंदरूनी किस्म के मसाइल सिर्फ बातों से नहीं होंगे। देखिए, 2 सेट ऑफ इश्यूज़ हैं और हुकूमत जो है परेशान जिससे है, अभी मैं उसकी बात करता हूँ। एक तो वो इशू है जो कि PTI और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में चल रहा है, 9 मई से चल रहा है। अच्छा, दूसरा वो है जो जुडिशरी का और हमारे स्पाई एजेंसीज़ का मसला जो बन गया है। तो उसमें हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है किसी तरीके से मामले को डिफ्यूज़ करे और जुडिशरी जो है वो इतनी उस तरफ इतना ना जाए, क्योंकि हुकूमत ज़्यादा झुकाव जो बयानात की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा झुकाव तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ हमें नज़र आता है। तो अब हमें नहीं पता इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या आप हल निकालेंगे। देखिए ना, बात यह है कि मिट्टी पाओ आगे टुरो, अगर ये अप्रोच है तो और बहुत से मसले हैं उसमें भी आपको करना पड़ेगा।